बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। की वीडियो जो है उसको हम रिएक्शन देंगे ट्रैक्टर पर। ट्रैक्टर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है बहुत ज़्यादा फीचर्स वाला लॉन्च हुआ है। और एक हम हैं पाकिस्तान में, हमारे यहाँ जो है वो ट्रैक्टर इतने काम के नहीं आ रहे। तो ज़्यादा फीचर तो क्या, एक दो फीचर्स भी उसमें नहीं आ रहे। न्यू हॉलैंड गाजी जो है उसका ट्रैक्टर है। और उसने जो है पाकिस्तान में तो कोई ख़ास ट्रैक्टर नहीं बन रहे, कचरा बन रहे हैं। तो इंडिया में जो है वो ट्रैक्टर बना है बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब, बड़े फीचर्स हैं उसमें। आप वीडियो देखेंगे तो आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप डिमांड करेंगे न्यू हॉलैंड वालों से कि ऐसे ट्रैक्टर जो है वो पाकिस्तान में भी बने। साल हो गया है 85 हार्स पावर में जो है दबंग ट्रैक्टर के बाद जो है वो न्यू हॉलैंड गाजी ने जो है वो कोई ट्रैक्टर जो है वो नहीं दिया, मार्केट में नहीं आया। और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ और आप वीडियो देखें, आपको जो है वो मज़ा आएगा। आप कहेंगे कि पाकिस्तान में भी ऐसे ट्रैक्टर्स होने चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। और आज हम पहुंचे हैं नोएडा। नए ट्रैक्टर का लॉन्च था आज, न्यू हॉलैंड वर्क मास्टर 105। तो सर पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूवर की तरफ देखने से में आप जो है सभी को वो बहुत काफ़ी बहुत बधाई हो। खूबसूरत ट्रैक्टर नए लग रहा है ट्रैक्टर की दोस्तों। किसानों को इसकी बहुत ज़रूरत थी। बिल्कुल हमारे पास जो फीडबैक थे कि न्यू हॉलैंड बड़ा ट्रैक्टर कब ला रही है, बड़ा कब आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल जो मास्टर है वो कब आ रहा है, तो वो ये मास्टर आ चुका है ना। तो इसके अंदर फीचर इतने हैं, मुझे तो आधे याद नहीं है, कोई बात है ना मैम, क्योंकि है ही ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, आप पहली बार आप आम नॉर्मल ट्रैक्टरों में तो 2 4 5 7 होते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर है। बिल्कुल सर। तो सर की मुझे मदद लेनी पड़ेगी। ये दो क्योंकि, चार फीचर जो बता रहे हैं कि जो 2-4 मास्टर फीचर ट्रैक्टर होता है, उसके अंदर हैं, फीचर भी याद है, मास्टर बाकी याद नहीं हाँ, है। फीचर हमारे भी यहाँ जो मास्टर है इसके ट्रैक्टर आ अंदर। रहे हैं तो पाकिस्तान सर हम में पहले उनमें ये शुरू करते हैं 2-4 फ्रंट फीचर्स भी नहीं है। तो इसके और अंदर दूसरों से क्या अलग बिल्कुल है? यानी कि एक मैं भी आपको फीचर बताता हूँ। नहीं जब है। हम इसकी फ्रंट की तरफ चलते हैं तो पहले एक बारी इसके अंडर द बोनेट चलते हैं। जी फिर हम इसमें, हाँ ये इसके पहली चीज़ आप देख रहे हैं, सिंगल बोनेट है, जी एरोडायनेमिक डिज़ाइन है जी इसकी। अगर सामने से बात की जाए तो जी। इसके अंदर आपका ये पावर कोर कंपनी का जी ड्राई टाइप ऑटो क्लीनिंग वाला एयर क्लीनर लगा हुआ है। जी। ये कंपोनेंट आप पहले पुराने ट्रैक्टर्स आपने देखा होगा, आपने तो बहुत वीडियो बनाई है। TD90 में आता था। हाँ हाँ, पहले T90 में आता है। हाँ। और जनरल अगर आप देखेंगे ड्राई क्लीनर वो गोल टाइप के होते हैं। जी ये इलेक्ट्रिकल टाइप का बना हुआ है। हाँ इसमें क्या है सबसे इसकी जो खासियत है, जी। इसको बार बार डेली आपको निकल के झाड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑटो क्लीनिंग है ये ऑटो क्लीनिंग है, यहाँ से सक्शन क्रिएट हो रहा है। जो पहले जो टर्की थे हमारा TD90 आता था, हाँ जी। उसके अंदर ये कमाल। ऑटो क्लीनिंग था। बिल्कुल, उसमें ऑटो क्लीनिंग था। हाँ तो काफी हैवी डस्ट एग्रीकल्चरल या ऐसे ऑफ साइड कंडीशन में जहाँ ट्रैक्टर चलता है, धूल धक्कड़ बहुत ज्यादा होता है, वहाँ जी। पे ये बहुत कामयाब होता है। एक तो उसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है जी। और ये खुद अपने आप इसको क्लीन करता रहता है। ये नहीं है कि जैसे चल रहा है और गर्दा बहुत ज्यादा है हाँ। तो हमें शाम को साफ करना पड़ेगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो ऑटो क्लीनिंग मैकेनिज्म इसमें लगा हुआ है, जी ये खुद ही गंदगी से खींचता रहता है। ओके। और सर इसके अंदर जैसे 1 2 हाँ, मैं 3 आपको 4 दिए गए हैं। यस, ये फ्यूल कूलर है सर। जी बहुत आला किसी भी फीचर है डीजल दोस्तों इंजन को ये अगर वाला। अच्छा काम करना है तो डीजल का टेम्परेचर और हवा ठंडी होनी चाहिए। जी तो डीजल को ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, डीजल की डेंसिटी मेंटेन रहती है जी। और पावर आपकी कम नहीं पड़ती। तो वो इसके अंदर फीचर दिया हुआ है। ये फ्यूल कूलर है। ओके ये इसका ट्रांसमिशन ऑयल कूलर है। तो ओके। ये आपका ट्रांसमिशन ऑयल को ठंडा करता है। ओके। वही आपका स्टीयरिंग ऑयल भी है, सेम ही कॉमन है। ओके। तो सारे ऑयल को ये जो ट्रांसमिशन के अंदर है उसको ठंडा करता है। ओके ये आपका टर्बो इंटरकूलर है जी। और ये आपका रेडिएटर। रेडिएटर लगा हुआ है। और ये दिया गया है ECM, ये इसका ECM एग्जैक्टली, ये इसका दिमाग है। दिमाग जैसे गाड़ियों में आता है। बिल्कुल, हाँ। वो सेम ही दिमाग सारी है इसका। कंप्यूटिंग इसके अंदर ही होती है। और एक अंदर मैंने चलो इसकी एक और खासियत है, इसका जो फैन है उसके बारे में अंदर बताया गया था। Yes। तो उसके आप थोड़ा डिटेल के बताओ कि बिल्कुल सर, EF ऐसी इंजन तकनीक है इसके इसमें। अंदर जो आई दी हुई है, है। हाँ जी। जो डीजल को सेव करता है। बिल्कुल। देखो भी है ना, एक ट्रैक्टर का फैन डीजल को सेव कर रहा है, वो कैसे डीजल को सेव कर रहा है तो सर से जानते हैं। राइट। तो इसके अंदर जो हमने सिस्टम दिया हुआ उसको हम बोलते हैं विस्कस फैन। जी पहले क्या होता है, पहले अगर आप ट्रैक्टर में देखेंगे तो नॉर्मली एक बेल्ट लगता है, बेल्ट घुमाता रहता है, फैन जी चलता रहता है। जी अब एक डीजल इंजन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में काम करने की जरूरत पड़ती है, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। जी। तो वो जो फैन पुराना लगा था वो चलता ही रहता था, चलता ही रहता था। हाँ, इंजन में उसमें चलना, तो उसमें बिल्कुल, चलना। बिल्कुल। इसके अंदर जो सिस्टम दिया हुआ है विस्कस फैन के अंदर, एक विस्कस फ्लूइड होता है जी। एक सिलिका जेल होता है। जी तो वो तब एंगेज होता है जब आपका कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके। इंजन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब वो गाढ़ा होता है तो एंगेज हो जाता है, फैन घूमना शुरू हो जाता है। ओके जब इंजन का टेम्परेचर नीचे आता है तो वो फिर पतला हो जाता है, फिर पंखा छोड़ देता है वो। ओके तो पंखा अननेसेसरी घूम नहीं रहा, तो उस वजह से आपकी डीजल की सेविंग होती है। ओके। और इंजन आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर पर चलता है तो इंजन की लाइफ भी बहुत बढ़ती है इसमें। आपकी ओके। लाइफ है ना इंजन की, वो काफ़ी अच्छी बड़ी निकलती है इसके अंदर। इसका जो
फैन है सर वो इलेक्ट्रॉनिक है या बेल्ट से चलता है? नहीं बेल्ट नहीं, आप देखो उसमें आपको विस्कस फैन है, वो उसके कमाल अंदर है ये जो दोस्तों, बहुत आला। अगर आप देखेंगे ना उसमें बेल्ट नहीं होता, यहाँ जो इसके अंदर की तरह कंपोनेंट है उसके अंदर एक सिलिका जेल भरा रहता है, ओके इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये एक विस्कस फैन बोलते हैं इसको। ओके वो विस्कस फ्लूइड भरा होता है, सिलिका जेल होता है ओके, जो गाढ़ा होता है, पतला होता है, टेम्परेचर के हिसाब भी से बहुत ज़्यादा हाई टेक्निक यूज़ की यूज गई की है। गई है एग्जैक्टली इसके अंदर, ताकि इंजन का जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम मेंटेन रहे, जी लाइफ जी, भी सही आएगी, डीजल कंजप्शन भी जबरदस्त। आपका न्यू हॉलैंड जो ये है भी कमाल देख कर सकते दिया हैं। उसने। ये क्या है सर, मैं सोच रहा था इसके हाँ, बारे तो में। अभी जैसा हम अंदर आपको बता रहे थे, इसके अंदर आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है। जी तो होता क्या है, हम इंजन के अंदर पूरी पावर बना रहे हैं, पूरा ताकत निकलवा रहे हैं इंजन से। जी जो इतनी गैस बाहर एडवांस तो निकलती है, गाड़ियां उसको नहीं treat है किया जाता पाकिस्तान में, ओके, जितना तो ये एडवांस जो है साउंड वो भी सप्लाई ट्रैक्टर कर रहा है, है प्लस इसको इंडिया हम में। CUC प्लस SCR बोलते हैं, यानी क्लीन अप कैटलिस्ट प्लस अंदर सर अंदर ये बता रहे थे हाँ। कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है, हाँ जी हाँ, उससे साफ हवा ये बाहर छोड़ता है। देखो आप कि दिल्ली का जो इस टाइम का जो पोल्यूशन है उससे साफ हवा इंजन बाहर दे रहा है। मतलब हवा, गंदी हवा अंदर ले रहा है और साफ हवा साफ बाहर देखो, दिल्ली की गंदी हवा जैसे अभी स्टार्ट इसको करेंगे तो यहाँ से ये गंदी हवा लेगा, उसको क्लीन करके बाहर छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसा क्या तकनीक है। तो ये सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ, उसके लिए है। इसको हम लोग इसको बोलते हैं Funny है ये तो। EcoSCR। ओके, ये हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ओके। हमारे जितने भी ग्लोबल ट्रैक्टर आते हैं उनमें भी यही टेक्नोलॉजी है। यही आती है, ठीक है। बिल्कुल सर। इसके अंदर डेप्थ यूज किया जाता है। हाँ, इसके अंदर डेफिनेटली मानना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मान जी, लेते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट मतलब इंजन के धुआं निकलने के बाद उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो उसके ओके। लिए यहाँ पे SCR सिस्टम दिया गया है। ओके। तो ये जो होता है इसके अंदर एडब्लू, डेफ, यूरिया ऐसा बोल देते हैं, हाँ, इससे पिक करता है और स्प्रे करता रहता है और टाइमली। एक मैं जानकारी आपको और दे देता हूँ, इसके अंदर तकरीबन न्यू 90 हॉलैंड लीटर पाकिस्तान डीजल डलता वाले है भी और ये इसके वीडियो अंदर मेरी 11 देख लें लीटर तो डेप्थ डलता है। उनको पता चल जाएगा कि उधर तो क्या इसकी रेशो चल कैसा रहा है मेंटेन किया गया ट्रैक है में। कि जब आप डीजल आपका टंकी खाली हो जाए, उसको जी। भरवाने जाए, तो उसी टाइम में इसको भी भरवा लीजिए, ओके, राइट। क्योंकि ये खाली नहीं रहना चाहिए। और एक अंदर बताया गया था, मैं सुन रहा था कि इसका जो 4 व्हील है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है हाँ। ब्रेक दबाने के ऊपर। बिल्कुल, वो मैं आपको सेफ्टी के आगे बताऊंगा। जी, आप बैठिए सर ऊपर। राइट, आइए। ये इसका ऑपरेटर एरिया है। पहले बात तो आप 2 स्टेप्स दिए हुए हैं इसको जी। चढ़ने उतरने के लिए। जी, प्लेटफॉर्म आप देखेंगे तो मैं- पूरा फ्लैट प्लेटफॉर्म। बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म है। मैं भी ऊपर जाता हूँ हाँ। तो मैं सर से ये फ़ोन है जो मैं ले लेता हूँ नीचे से। लो भाई, तो जी सर, ये देखिए आपका ऑपरेटर एनवायरनमेंट है। बिल्कुल। तो इसमें जितने भी लीवर्स हैं, चाहे आपका रिमोट वाल्व के लीवर्स है, आपका PTO एंगेजमेंट है, प्लेटफॉर्म भी रेंज जो है लीवर वो है, गियर बहुत ही लीवर है, जबरदस्त पार्किंग ब्रेक है, ये जो सब है आपको वो वेल बनाया हुआ है इन्होंने। जी, यहाँ बोतल हमारे होल्डर यहाँ दिया तो गया जो है, है वो यहाँ ऐसे बोतल नहीं होल्डर बना दिया गया होता, है। ये लोहे आपको लगा बैटरी होता चार्ज है करने के नीरा। लिए, फोन चार्ज करने की और सुविधा यहाँ से दी गई है। ये ओके, बड़ा फोन जबरदस्त चार्ज है। कर सकते हो यहाँ से आपको दी गई है। जी। ये इसका लिफ्टोमेटिक बटन है। जी, यहाँ भी आप कुछ कॉइन वाइन या हाँ, छोटे कुछ भी मोटे रख चीज़ें सकते हो, फ़ोन भी रख सकते हो। बिल्कुल। पीछे डॉक्यूमेंट होल्डर दिया गया है। जी और इसकी अगर कंफर्ट की हम बात करें, जी। तो इसकी जो सीट में कमाल। आपको सीट दी गई है, ये जी। आपकी न्यूमेटिक सस्पेंडेड यानी एयर सस्पेंडेड सीट है। ओके, ये आप आवाज फोन भी चार्ज कर सकते हैं, गियर ओके। सिस्टम तो भी अगर सारा मैं जो थोड़ा है सा वो स्टार्ट आपके इंजन साइड स्विच पे लगा हेड लो, के स्विच लगा साथ लो, ही बस हो है। जाएगा। आपको नीचे ऐसे हो गए, नीचे हाँ। ये गियर compressor वगैरह बटन नहीं है। लगाने पड़ेंगे, साइड पे ऐसे जो है तो आराम से हाइट आप गियर एडजस्टमेंट भी लगा हो रही है सकते इससे, हैं। जी। प्लस ये कंफर्ट जो आपको मिलता कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। है, ये एयर बेलोस के ऊपर आप कंफर्ट आपको मिलता एयर बलून के ऊपर। हाँ, बिल्कुल। जी, ओके है। इसमें जो सीट है, ये आपको बैकरेस्ट भी एडजस्टमेंट वाली मिलती है। ओके। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आपने पहले नहीं देखी नहीं होगी थी, बैकरेस्ट हाँ। वाली। इंडिया ट्रैक्टर के जो भी इंडिया मैन्युफैक्चर उनमें नहीं थी। आगे पीछे करना है तो आगे पीछे आप। और ये एक बात, ये ट्रैक्टर इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, बिल्कुल सर, ये हमारे ग्रेटर नोएडा प्लांट में मैन्युफैक्चर होता है और ओके। इसको हम यहाँ से पहले यूएस अदर कंट्री में जाता था। हाँ, एक्सपोर्ट करते थे। ओके। तो 16,000 हमारे और सर कमाल इसके हो गया अंदर दोस्तों। क्लस्टर की हम बात हमारे यहाँ जो करें ट्रैक्टर हैं तो उनकी इसके अंदर सीट ना के सर नीचे काफी स्प्रिंग ज्यादा लगा कुछ होता दिया है गया है। Yes। और एक तो जो ड्राइवर होता है वो adjust होता मोहरों है, का हाँ, मरीज हो जाता है, कमर में tilt दर्द होता है, होने है लग ना? पड़ती है और उसके। इसके अंदर दिया ऐसी गया power घटिया shuttle। सीटें लगाई Power हुई shuttle है ना है, इन्होंने, बिना क्लच दबाए आप पाकिस्तानी कौम को तो ये रिवर्स इन्होंने कर सकते हो, है ना? बेवकूफ़ ही समझा और हुआ सर, है। ये जितने भी सीट ये चेक switch करें दिए गए कितने हैं, फीचर्स हैं इस इनके सीट बारे में। में आप जानकारी दें। मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं CRPM प्रोग्रामेबल इंजन RPM। तो इंजन RPM को प्रोग्राम कर सकते हो, आपको बार बार इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप 2 RPM सेट कर सकते हो। एक RPM मान लो मैंने कमाल है। 1500 सेव कर लिया इसके अंदर, जी इस पे दबा के, फिर दूसरे RPM को सेव कर लिया मैंने 2000। जी तो अगर मैं बोलूंगा कि मैंने ड्राइवर को मैंने ट्रैक्टर दिया, मैं उसको बोलूंगा भाई इसको मत छेड़ना, हैंड एक्सीलेटर को, जी। तू बस जाके एक दबा देना, तो यार आरपीएम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चला जाएगा। दूसरा दबाओगे तो 2000 चला इंडिया में चला मैन्युफैक्चर ठीक हुआ है। है दोस्तों, इंडिया में। और सर ये 8 और बाहर आगे से क्या है? मैन्युफैक्चर जो होकर नहीं स्क्रीन है, है ना, इंडिया स्क्रीन में के अंदर आपको मैन्युफैक्चर घूमना हुआ है है। अगर ओके ये होम में जाके जी। किस एक पोजीशन में जाना है, फिर ओके, डैशबोर्ड को मान लो देखें स्क्रीन कितना को कंट्रोल खूबसूरत करना बना है। हुआ है। उसको कंट्रोल ठीक है ठीक है ठीक है। और इसके अंदर सर दिए गए हैं 20 फॉरवर्ड 20 रिवर्स बस क्रीपर गियर के साथ। क्रीपर गियर के। ये क्रीपर लीवर इसमें लगा हुआ है, हाँ। मिनिमम क्रीपर स्पीड को हाँ। सिलेक्ट कर सकते हो। और इसकी जो कम से कम स्पीड है वो आपको मिलेगी सर 290 मीटर पर घंटा।
1 घंटे में केवल 290 मीटर जाएगा, सिर्फ मात्र मात्र 290 मीटर 1 घंटे में। तो ट्रेंचर, मल्चर, ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे जरूरत पड़ती है बहुत लो स्पीड की, बहुत ज़्यादा लो स्पीड की ज़रूरत है, बिल्कुल, तो वहाँ पर ये यूज किया जा सकता है, यूज़ किया जाएगा। इसमें आप 4 व्हील ड्राइव का आप देखिए, 4 व्हील ड्राइव है, पीटीओ, ये सब सेपरेटेड है जी। तो 4 व्हील ड्राइव नॉर्मल ट्रैक्टर में कैसे लगाना पड़ता है आपको? गियर होता है, हाँ गियर होता है, लीवर होता है, क्लच जी, दबाओ, इसमें कुछ नहीं करना, आपको स्विच लगाना है। स्विच लगाना, और ये देखिए यहाँ पे एंगेजमेंट का साइन आ गया, जी, ये डिसएंगेज हो गया, जबरदस्त। एंगेज हो गया, एक डिसएंगेज बटन दबाने से स्विच की जो मदद से है आप 4 व्हील ड्राइव, और आप इसका जो है पीटीओ का 4 व्हील का सर सिस्टम PTO भी आप कर देखिए, इसमें सकते हैं, सीधे कोई स्विच के गियर ऑपरेटर वगैरह नहीं के सामने, लगाना आपने, साइन आ जाता सिर्फ है। एक बटन प्रेस वो करना एंगेज हो गया, ये डिसएंगेज हो गया, ये जी engage हो जी गया। जी जी जी। तो कोई नीचे झुकने की, लेवर एंगेज करने की, इंडिपेंडेंट लीवर इसमें है ही नहीं, हाँ बिल्कुल, कोई जरूरत ही नहीं है, स्विच ही दिए गए हैं पूरे। डायरेक्टली स्विच से ही होगा। हाँ सर, एक 4 व्हील का वो बताओ सर। हाँ, एक मैं आपको ना इसमें और बता रहा था कि एक सेफ्टी इसके अंदर मैंने दिया हुआ सिस्टम, जी जैसे अगर पीटीओ एंगेज रहता है जी और आप सीट से उड़ जाते हैं, जी। तो ये ट्रैक्टर अपने आप 10 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, हाँ, और उसको डिसएंगेज करना हो सिस्टम को, तो एक बटन यहाँ दिया गया, तो वहाँ से कर सकते वहाँ से हैं। आप उसको डिसएंगेज कर सकते हैं। और सर एक फ्रंट व्हील जब 4 व्हील चल रहा है तो हम ब्रेक लगाते हैं, वो yes। उसका कैसा? उसका सर इसमें हमने ये सिस्टम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर मान लीजिए आप बहुत हैवी ट्रॉली लेके जा रहे हो और रोड में जा रहे हो, आप दोनों ब्रेक एक साथ एंगेज करते हो, ओके तो आपका ये देखिए यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाएगा। ओके, ये ब्रेक को दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है सर यहाँ से? 4 व्हील ड्राइव एंगेज हो रहा है, एंगेज हो रहा है या डिस्कनेज एंगेज हो रहा है। जैसे ही ब्रेक लगाऊंगा 4 व्हील ड्राइव एंगेज हो जाएगा, ऑन हो जाएगा? बिल्कुल। तो ये जो ब्रेकिंग की ताकत है हाँ वो चारों टायरों में चली जाती है, ओके तो चारों टायरों में एक साथ ब्रेक लगती है। ओके ओके। क्योंकि असल जनरली आप देखिए ट्रैक्टर नहीं, में जैसे हम एक खाली ट्रैक्टर को रोड पर लगा रहे हैं, हाँ। तब भी जब हम ब्रेक दबाएंगे दोनों ब्रेक दबाओगे अगर साथ दोनों, में, तो होगा कमाल। एंगेज होगा ही। बहुत ही जबरदस्त ब्रेकिंग पावर हो जाती है इस ट्रैक्टर की, ओके। कि चारों चक्के आपके एक साथ रुकते हैं। रुक जाएंगे। बिल्कुल। चलो हम इसको ना यहाँ पर मैं क्रॉस ड्राइव करके डला हुआ ड्राइव है करके जिसकी देखना, वजह दोनों से engage जो है करना चारों ये मैं आपको दिखाऊंगा ड्राइव करके। टायर ब्रेक लग और जाते हैं। अगर मैं एक बैक जब टायर को लगाते बात हैं करूं, तो पिछले टायर जो है वो दिए रुकते गए हैं, शाफ्ट जो है वो 18-4 ऑटोमेटिकली अगले टायर जो को कि रोक देती है। बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ा साइज है और बहुत इजीली अवेलेबल हाँ मार्केट में टायर। सभी जगहों पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। बिल्कुल नहीं। और सर इसके अंदर दिया गया है अब तक का सबसे हाईएस्ट लिफ्ट पावर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तकरीबन 3500 केजी की। 3500 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी इसके मैं अंदर है। अगर बात करूं 3500 केजी, नॉर्मल भाषा में तो 3500 केजी, या एक हम कह सकते हैं 3500 केजी है ना। तो इसके अंदर दिए गए हैं 6 बॉल, क्योंकि आपको पता है कि इसमें आजकल 3500 हैवी केजी मशीनरी है के अंदर और hydraulic use होते हैं। बिलारस हमारे यहाँ तो जो उनके है अंदर रूसी इन ट्रैक्टर 6 की उसमें है जरूरत है, 3300 बेलर केजी के ऊपर और और बहुत सारी ऐसी मैसी चीजें में है हैं, 2200 जिनके ऊपर ये केजी यूज होंगे। तो सर इसके अंदर दिए गए हैं बहुत ही भारी भरकम 2 जैक। बिल्कुल 2 असिस्ट टाइम के साथ है ये, जी तो उसे पता लगता है कि हाँ ये उठा लेगा इसके अंदर। ओके। हाँ। और सर एक मुझे जबरदस्त बताया है। गया था कि इसकी यहाँ से पीटीओ चेंज हो जाती है। हाँ, इसमें क्या है, ये पीटीओ गार्ड के साथ हमने ये पीटीओ दे रखा है, जी तो इसके अंदर हम टूल किट के अंदर 21 प्लाइन वाली पीटीओ भी देंगे। जी तो अगर आपको 1000 की पीटीओ लगानी है वो हाइड्रोलिक अगर सिस्टम आपको है। 21 प्लाइन यूज करना है, जी तो 21 प्लाइन वाली पीटीओ उसको निकाल के वो आप इस पे लगा सकते ओके ठीक ये है। सिस्टम ये बहुत लाजवाब फीचर है। हैं। बिल्कुल। ये न्यूमेटिक शॉक अब्जॉर्बर है। जी ये इसका क्या काम है इसका सर? काम है कि हाइड्रोलिक सिस्टम, इसके देखिए, इसके कमाल है। ब्रेक, इसकी पीटीओ, इसका हाइड्रोलिक सिस्टम सब हाइड्रोलिक ऑयल से चल रहा है, उस पंप से चल रहा है। ओके तो हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर कोई झटका जब आता है उसको अब्जॉर्ब करना जरूरी होता है, नहीं तो उसका नुकसान ओके नहीं भी हो ओके सकता ओके ओके। है। तो ये जो गैस उसको कैप्सूल है, ये गैस automatic- कैप्सूल, जैसे न्यू हॉलैंड की हार्वेस्टर है ना जो, हाँ जी, हाँ जी, उसका जो कटर बार है, बिल्कुल। तो उसके अंदर भी ये वो देख दिया सकते गया हैं, है कि कटर जब जंप लेता जंप है, लेता है, झटका आता है, एकदम झटका आता है, तो वो झटके को कम करने के लिए न्यू हॉलैंड ने उसके बिल्कुल। नीचे सिलेंडर दिए गए हैं। से। बिल्कुल बिल्कुल, ये न्यूमेटिक शॉक मैंने वो देखे थे, आपका जो प्लांट है पुणे के अंदर, हाँ जी, हाँ जी, वहां पर मुझे दिखाया गया था कि वो झटका कटर ऐसा लेता हाँ है। जी। तो कहते हैं कि ये तकनीक और ये लगाए जाते हैं किसी भी पाकिस्तान में भी, जो हार्वेस्टर हार्वेस्ट के अंदर है नहीं उनको है, भी जो लगाए न्यू जाते हॉलैंड हैं। के अंदर दी गई। बिल्कुल ये वही इसका सिस्टम है। यूज किया गया। जी बाकी इतने भारी भारी इंप्लीमेंट आपको लगाने तो एक क्विक कपलर इसमें दिए गए हैं, ओके। ये भी बहुत ये भी है, तो कोई बहुत बड़ी हैवी इंप्लीमेंट है, अकेला बंदा हैंडल कर सकता है सिचुएशन। जी 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 जी। तो अगर मैं बात करूं इसकी रूफ की, तो इसका ये एक बहुत बड़ा न्यू safety हॉलैंड की feature जो है। बाहर से बिल्कुल। मशीनें आती इसमें हैं रोज तो है ही है उसमें सर, जो है रोजगार ये में तो लोगों को फीचर ज्यादा पता है, ये कोलैप्सिबल टाइप का मुड़ जाता है। जी ओके और दूसरा इसके अंदर हमने FOPS कमाल सिस्टम है। दिया है, फॉल ओके। ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक तो है ये भी सर्टिफाइड है, इसको हर कोई भी FOPS ऐसे बोल नहीं सकता, इसकी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। ओके तो ये FOPS है। तो इसके ऊपर क्या होता है, कोई माल ऊपर गिर जाए, मान लीजिए बेल 25 केजी की ये बेल है वो गिर जाए, ओके कुछ भी माल गिर जाए, तो ड्राइवर की सेफ्टी बनी रहती है। ओके कुछ नहीं होगा, आप खड़े हो जाओ तो भी नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं, मुड़ेगा नहीं। बिल्कुल 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 जबरदस्त है, अनब्रेकेबल बता रहे और हैं सर ये। कुछ इसमें ऐसे जो- फीचर हाँ, जो आप electric बताना चाहो। इलेक्ट्रिक सिस्टम जो इसके अंदर हम बात करें तो 120 एम्पेयर आवर एम्पेयर की हमने इसके अंदर ऑल्टरनेटर प्रोवाइड किया है। जी हाँ, मतलब काफ़ी लोड ले सकता है, इलेक्ट्रिकल लोड।
और जो बैटरी है इसकी आपको 110 एम्पेयर आवर की इसके अंदर नॉर्मल है बैटरी दी 120। गई है। और इसके अंदर जो इंजन दिया गया है वो मेड इन इटली। मेड इन इटली इंजन है इसके अंदर। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेड इन इटली बता रहे हैं। पाकिस्तान में जो है वो मेड इन इटली संबल जो है ट्रैक्टर फिएट के, ये सन 1984 तक आते रहे हैं। तो जो बाहर से संबल होकर आ रहे थे वो आज भी जो है मार्केट में कुछ ट्रैक्टर फिर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं। जो इधर मैन्युफैक्चर हुए हैं, संबल इधर हुए हैं, तो वो उनकी क्वालिटी उनके बराबर नहीं है। हालांकि उनमें भी इतने ज़्यादा फीचर नहीं थे उस वक्त, तो लेकिन वो असम्बल बाहर से हुए थे तो ज़बरदस्त चलते हैं वो। मेड इन इटली इसके अंदर इंजन दिया गया है ना। तो बाकी छोटे छोटे सर ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो हमसे शायद मिस हो गए होंगे। बिल्कुल सर, है हो ना। सकते हैं, हाँ। तो क्योंकि काफ़ी फीचर हैं इस ट्रैक्टर के अंदर, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क कर सकते हो या आप कंपनी के टोल फ्री नंबर के ऊपर भी कीमत नहीं बताई इसने दोस्तों। कंपनी की वेबसाइट अगर आप लोगों को कीमत का कोई अंदाजा है, पता है, तो आप कमेंट में बता सकते इस हैं। ट्रैक्टर की जानकारी, या अगर आप लेने के इंटरेस्टेड हो इस ट्रैक्टर को, तो अपने नज़दीक के डीलर से आप संपर्क कर सकते हो। तो सर आपने हमें टाइम दिया इतनी गर्मी में, है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो और किसानों से शेयर जरूर करें। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ट्रैक्टर है ये और बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं इसमें। ब्लू कलर जो है वो वैसे ही खूबसूरत लगता है, चाहे ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल वगैरह हो। तो ये न्यू हॉलैंड का जो है वो कलर है। पाकिस्तान में जो है वो इन्होंने न्यू हॉलैंड ने कलर नहीं दिया हुआ पाकिस्तान को। ये जो चंद ट्रैक्टर फिर रहे हैं पाकिस्तान में मार्केट में, वो इन्होंने कुछ ट्रैक्टर की इजाज़त दी थी, इन्होंने असम्बल किए थे, कुछ बेहतर हद तक इन्होंने असम्बल किए थे, लेकिन इनकी जो होती है डिमांड न्यू हॉलैंड वालों की, उस तक ये नहीं पहुंच सके थे। तो इन्होंने फिर जो है वो बंद कर दिए। इन्होंने कहा भाजी तुसी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। तो इस करके ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲਾ रंग भी ਜਿਹੜਾ है वा ਉਹ नहीं दिता, दूसरे रंग 'ਚ ही ਜਿਹੜਾ है वा न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर पाकिस्तान में हैं। तो इसमें कोई यानी कि ट्रैक्टर में बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, हर चीज़ एक्चुअल राइट है। तो वन क्या निकालें हम इस वीडियो में, यानी कि अभी ये फीचर होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक जगह नहीं है, ये जगह ठीक है। तो बिल्कुल जो है हर चीज़ परफेक्ट है। तो उम्मीद है आपको भी जो है वो मज़ा आया होगा ट्रैक्टर को देखकर। अगर इंडिया से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कीमत जो है वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते एक और बात कह लूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।